आप सभी जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है। बस सर्च इंजन ही नहीं, वो एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है। मतलब आप जो सर्च इंजन पे जो भी एक्शन करते हो, जो रिएक्शन करते हो, आपसे वो सीखता है। उसको बोलते हैं एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर ये एआई होता क्या है, ये सर्च इंजन काम कैसे करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए बढ़ते हैं गूगल की ओर। आखिर एआई होता क्या है? एआई एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर होगा। जब कोई सपोज आपके मान लीजिए कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, जब व्हाट्सएप कंपनी यानी फेसबुक कंपनी कोई अपडेट निकालता है तभी जाके आपके मोबाइल में नया फीचर्स आते हैं। लेकिन व्हाट्सएप खुद से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो एआई सॉफ्टवेयर होता है वो होता क्या है, वो खुद के गलती से सीखता है, वो क्या गलती कर रहा है और खुद को इंप्रूव करता है और खुद को अपडेट करता है। जैसे कंपनी कोई अपडेट पुश करने से कोई चीज अपडेट होता है, लेकिन ये नहीं, ये खुद को अपने आप को ये अपडेट करने की काबिल लगता है। अगर वो किसी से कुछ सीख रहा है तो अपने खुद को अपडेट कर देता है और अपग्रेड हो जाता है। तो इसको कहते हैं एआई। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अजीब सा चीज़ है, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। और गूगल को कोई ऐसे मैनेज नहीं करता कि तू उसके लिए इसको रैंक कर, उसको लिए इसको पकड़। वो कोई मैनेज करता नहीं है, वो खुद को मैनेज करता है। और आप जो उसमें एक्शन करते हो, कुछ सर्च करते हो, कहाँ पे क्लिक करते हो, उसी चीज़ से वो सीखता है और दूसरों को बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। स्टोरी की बात करूं तो 2015 तक ऐसा नहीं था। 2015 से पहले अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो, थोड़ा बहुत कीवर्ड डाल लेते हो, थोड़ा क्वालिटी रहता है तो आपका ब्लॉग रैंक हो जाता था। या फिर अगर आपका पेज रैंक अच्छा था तभी आपका ब्लॉग रैंक हो जाता था। और आप आज एक ब्लॉग बनाओ, आपको 1-2 हफ्ते में अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता था। लेकिन गूगल ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया रैंक ब्रेन। ये एक उनका एआई टेक्नोलॉजी था जिससे वो गूगल को ये मदद समझने में मदद कर रहा था कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं और उनको क्या रिजल्ट देना है। तो आखिर रैंक ब्रेन काम कैसे करता है? सपोज मान लीजिए कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो एप्पल। एक्चुअली एप्पल क्या है? एप्पल का मतलब होता है सेब, जिसे हम खाते हैं। लेकिन अगर आप एप्पल सर्च करोगे तो गूगल आपको क्या दिखाएगा? एप्पल कंपनी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग गूगल में सर्च करके एप्पल कंपनी ही ढूंढते हैं। तो इसी तरह ये काम करता है। सपोज मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली में अगर मैं सर्च करता हूं कॉफी, तो मुझे क्या दिखाएगा? जो पहले कुछ रिजल्ट दिखाएगा, मे भी कुछ पेड रिजल्ट दिखाएगा जो कि 20% होता है। उसके बाद मुझे नियर जो कॉफी शॉप होता है उसका दिखाएगा। उसके बाद जो जितना रिजल्ट दिखाएगा शायद मुझे इंटरनेशनल या फिर दूसरी जगह दिखा सकता है। इसका मतलब अगर आप गूगल में कॉफी सर्च करते हो तो वो समझ आता है कि ये शायद कोई कॉफी शॉप या फिर नजदीक कोई दुकान के बारे में ढूंढ रहा है। अगर मैं लैपटॉप या कंप्यूटर को सर्च करूं तो जो लोकल बिजनेस है मेरे जो जिस एरिया में खड़ा हूं वो पहले दिखाएगा। उसके बाद क्या दिखाएगा? शायद आप कुछ चीज खरीद सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट का, अमेजन का लिंक, ये सब वगैरह दिखा सकता है। तो ऐसे ही काम करता है गूगल का जो रैंक ब्रेन, जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, वो ऐसे ही काम करता है। आप में से बहुत लोग ये चीज पता नहीं होगा। मैं सोचा कि क्यों ना आपसे कोई बता दिया जाए। अगर आपको ये सब पता था तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पता था ये। अगर नहीं पता तो आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। सपोज एक कीवर्ड पकड़ लीजिए, लैपटॉप। अगर कुछ यूजर लैपटॉप कीवर्ड सर्च करते हैं, क्योंकि एक तो यूजर सर्च करता नहीं, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। जब लोग गूगल पे लैपटॉप सर्च करते हैं तो कितने मतलब एक पर्टिकुलर कितने यूजर को वही कुछ रिजल्ट दिखाता है। सपोज मान लीजिए कि वो अमेजन का कुछ लिंक दिखाया, लोग ने सपोज 100 लोगों ने, एक तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो कितने डाटा को लेके ये करता है, लेकिन मान लीजिए 100 लोगों ने लैपटॉप सर्च किया और उनके पास बहुत सारे रिजल्ट आए। पहले कुछ दुकान आए, फिर उसके बाद अमेजन फ्लिपकार्ट लिंक आया, फिर कुछ ब्लॉग्स आए। तो वो रिएक्शन जानने की कोशिश करेगा कि जो पहले 100 लोग थे वो कौन से लिंक को ज्यादा क्लिक किए, मतलब 60-70 की 80% लोग कौन से लिंक को ज्यादा क्लिक किए। तो जो लिंक को वो ज्यादा क्लिक करेंगे वो उसी लिंक को ऊपर पुश करता है उसके रैंक को, और जो लिंक को कम क्लिक किए उसको नीचे पुश करेगा। और फिर नेक्स्ट जो 100 लोग आएंगे उनका बिहेवियर देखेगा कि वो लोग कौन सा लिंक को ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो लिंक को ऊपर पुश करेगा और बाकी लिंक को नीचे पुश करेगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करते हो और एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो, सपोज मान लीजिए कि आप मोबाइल ढूंढते हो और हमेशा फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाते हो। अगर अमेजन का लिंक पे रैंक कर रहा होगा लेकिन
अगर आप अपने ब्राउजर में कुछ लैपटॉप या मोबाइल या सर्च करते हो तो आपको पहले फ्लिपकार्ट का रिजल्ट ही दिखाएगा, उसके बाद जाके अमेजन का रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने अपने हिस्ट्री में फ्लिपकार्ट को ज्यादा प्रीफर किया था और आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में गए थे, और इसीलिए वो उसी का दिखाता है। और कुछ भाई बोलते हैं कि मैंने आज आर्टिकल लिखा और मेरा ब्लॉग रैंक कर रहा है। अगर आप अपने ब्राउजर में सर्च करते हो और दिखाता है कि आपका वेबसाइट गूगल में रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार अपने साइट में विजिट कर रहे हो और गूगल को पता है कि आप ये वेबसाइट प्रीफर कर रहे हो, इसीलिए वो उसका रिजल्ट जल्दी दिखाता है। अगर आपको सही में जानना है कि कौन से पोजीशन में रैंक कर रहा है, हमेशा इनकॉग्निटो मोड पे ही खोलो या फिर कोई VPN यूज करो, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से पोजीशन में रैंक कर रहा है। क्योंकि आप जिस साइट में बार बार विजिट करते हो, गूगल को लगता है कि ये इंसान ये साइट ज्यादा प्रीफर कर रहा है और वही चीज दिखा है। ये है गूगल का AI, ये है गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंक ब्रांड। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद को लाइक करिएगा, सुझाव नीचे कमेंट करिए। इस साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए इससे इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।